अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने यहाँ पर दोनों अपना मोबाइल नंबर लिखा और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं। अभी जो कंटिन्यू हम क्लास ले रहे हैं, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, वह है दाखिला से रिलेटेड क्लास है। और दाखिला से रिलेटेड क्लास में ये पिछले 2 क्लास हम दाखिला का ले चुके हैं। दाखिला का भाग 1 और 2। दाखिला के भाग 1 में दाखिला की पहचान बताए और दाखिला के भाग 2 में हमने बताया कि नक्शा में जो दाखिला दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है, क्या कारण है देने का, और दूसरी चीज है कि टर्म ऑफ कंडीशन क्या होगा उसका। टर्म ऑफ कंडीशन क्या होगा, दाखिला अगर है तो दाखिला किन किन बिंदु पर वह स्थित है। तो इसमें 5 गो शर्त भी रख दिया था और 5 शर्त को हमने बताया पिछले क्लास में कि बारी बारी से एक एक शर्त का वीडियो बनेगा जो आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। दाखिला क्या है? नक्शा जांच की कसौटी है। मैं बार बार यह बात बोल रहा हूं। दाखिला का मान कितना होता है? 10 जरीब। एक दाखिला से दूसरे दाखिला के बीच की दूरी 10 जरीब होती है। यहां पर पहला शर्त है दाखिला का। पहले टॉपिक लिख लें, दाखिला, और इस दाखिला का ये भाग 3 होगा। तीसरा वीडियो में हमने शर्त दिया कि कुछ शर्त बताए थे दूसरे वीडियो में, उसी शर्त पर ये वीडियो आपके समक्ष रखा जा रहा है। शर्त क्या है? 2 दाखिला के बीच की दूरी 10 जरीब से अधिक हो तो नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कैसे मापें? और जमीन पर कितना क्षेत्रफल दें। यही आपका पहला शर्त है। अब इसमें दाखिला तो हम बता दिए हैं, पहचान भी बता दिए हैं। कहा कि अधिक हो। अधिक का मतलब है कि 2 दाखिला के बीच की जो दूरी है, एक दाखिला या दूसरा या, यहां से यहां की जो दूरी है वह 10 जरीब होनी चाहिए। 10 जरीब के स्थान पर यह दूरी बता रहा है होनी कितनी चाहिए। वास्तविक दूरी जो है यहां से यहां की जो वास्तविक दूरी होनी चाहिए, वास्तविक कितनी होनी चाहिए? 10 जरीब। और है कितना? ये है कितना? तो 11 जरीब। ये दूरी कितना है? 11 जरीब। वास्तविक तो 10 जरीब होना चाहिए, लेकिन दोनों का मापी करके जांच करके देखा तो मिला हमें 11 जरीब। यहां पर लिखा हुआ है
दो दाला के बीच की दूरी 10 जरीब से अधिक हो। वास्तविक दूरी तो दो दाला की 10 जरीब होनी चाहिए, लेकिन मापी किया तो लगा कि ये 11 जरीब है। तो 11 जरीब होता नहीं है, लेकिन नक्शा में तो जांच हमने किया कि दाला है क्या, तो 11 जरीब मिला। यहां कैसे मापी करेंगे? यहां जो हम मापी करेंगे वो लिखेंगे कि एक, चूंकि 11 जरीब का मतलब होता है 1100 कड़ी। 11 जरीब का मतलब 1100 कड़ी। अगर नहीं जानते तो हम लिख देते हैं 11 जरीब बराबर 1100 कड़ी, कारण कि एक जरीब में 100 कड़ी होता है। 10 जरीब बराबर 1000 कड़ी। अब यहां देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, 1100 कड़ी का वास्तविक मान, वास्तविक मान 1000 कड़ी है। 1000 कड़ी है। 1100 कड़ी का वास्तविक मान 1000 कड़ी है, कारण कि वास्तविक तो दो दाला के बीच में 10 जरीब भी होनी चाहिए। 11 मापी के बाद मिला, मापी से लिख दिया यहां पर, ये मापी से 11 मिला, जो गलत था। 11 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नक्शा में छपा हुआ है तो उसको हम सही कैसे करें, हमारा माप सही कैसे हो, इसके लिए जो रूल बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। 1100 कड़ी का वास्तविक मान 1000 कड़ी है, इसलिए एक कड़ी का वास्तविक मान 1000 बटा 1100। 1100 एक कड़ी है, इसको छोटा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 बटा 11 बचा। अब यहां वो 10 बटा 11 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ। अब एक प्लॉट ले लेते हैं, यहां पे ले लिया एक प्लॉट यहां पर लिया और एक प्लॉट ले लिया। अब इसकी लंबाई, इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो लंबाई जो है वह 220 कड़ी इसकी लंबाई और चौड़ाई 110 कड़ी है। हमने यहां पर गुनिया रख के देखा, डायगोनल स्केल रख के देखा, आइडम कोम रख के देखा, ये मापी किया, हमको 220 कड़ी लंबाई मिली और चौड़ाई 110 कड़ी मिली। ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, आयताकार प्लॉट है भाई। अब चलो यहां पर देखते हैं कि इसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो वास्तविक लंबाई होगी, ये 220 है, 220 कड़ी की वास्तविक, इसका वास्तविक मान हो जाएगा 10 बटा 11 गुना 220। 11 दूना 22 और 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 करीब। हम जो मापी किया यहां पर 220 कड़ी, वो जमीन पर 220 कड़ी नहीं देंगे, हम 200 कड़ी देंगे। और ये हो गया लंबाई, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई। ऐसे तो ये लंबाई लिखा हुआ है, लेकिन इसको फॉल्स ही समझिए आप, ये गलत है। इसके अकॉर्डिंग आपको जमीन नहीं देना है,
कारण कि दाहला जो है जांच के कसौटी पर दाहला क्या शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। दूसरा चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई में भी यही नियम, चौड़ाई क्या है 110 का निकालना है भाई, 110 पर निकालेंगे तो यूनिट का मान हमें पता है 10/11 है और 10/11 गुना 110। अब ये कटेगा 10 बार में और 10 बार में कटेगा तो ये 100 करी आएगा, 100 करी। अब ये 100 करी आ गया। अब ये हो गया वास्तविक चौड़ाई, वास्तविक चौड़ाई। तो हमें तो वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई से ही मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि गलत, अब ये लंबाई, अब इसको तो आप जमीन पर नहीं देख सकते, दे नहीं सकते, कारण कि ये दाहला के अकॉर्डिंग हमने जांच किया और जांच पर कैसे खड़ा हम उतारेंगे। और दाहला जो है वह मैप जांच की कसौटी है, तो पहले दाहला जांच करके हम काम यहां कर रहे हैं, जो वास्तविक काम है आपका। कहीं कहीं आप देखते हो कि अमीन क्या करता है कि जनरली 220 है तो 220 दूसरे के खेत में बढ़ा के 10 करी गाड़ देगा, लेकिन यह जांच नहीं किया कि दाहला उस मैप में दाहला क्या कह रहा है, इसका जांच नहीं किया। सर्वे नियम कहता है कि जब आपको जांच कसौटी के लिए हमने कोई चिन्ह बना के रखा है उसमें, तो फिर आपने जांचा क्यों नहीं उसको। ये सर्वे डिपार्टमेंट ने कहा, ये सर्वे रूल कहा, वो जांच क्यों नहीं किया। अगर आप बिना जांच किए हुए माप के दे देते हो तो इसका मतलब है कि इस खेत से उसमें बढ़ा दिया, उस खेत से उसमें बढ़ा दिया, सही माप तो आप दे नहीं रहे हो। और मार्केट में आप चल रहे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट आपको जान रहा है गलत सही जो भी कर रहे हो, आप ही की पूजा हो रही है, कारण कि वहां आप एकलौता हो। इसलिए मैं बार बार यहां से कहता हूं कि गाछ न बरिछता रेर बढ़म देवता, पेड़ पौधा नहीं होता है तो अंडी के पेड़ को भी बढ़म की मान के लोग पूछता है, इसलिए आपकी पूजा होती है। सबसे पहला काम है कि मैप में बने दाहला को आप मापिए, कम से कम अभी तक नहीं मापते आए हैं तो अब मापने का कोशिश करिए। मैं आपके लिए आपकी सेवा में यह प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर माप रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ज्ञान में अभी पीछे है, बहुत आगे है। हम अपने आप को टटोलता हूं तो हमको लगता है कि हम में ही कमी है, लेकिन अगर आप अपने आप को टटोल रहे हो, ये चीज नहीं कर रहे हो, तो करना शुरू करो कम से कम, और तब रियलिटी का पता चलेगा कि क्या है। अब देखिए, ये तो आपने कर लिया। जब ये कर लिया आपने, लंबाई चौड़ाई, अब वास्तविक लंबाई ये मिला 220 करी के जगह पर 200 करी और 110 करी के जगह पर 100 करी मिला। कैसे भाई, तो हमारा दाहला कह रहा था, जो दाहला का जांच किया, दाहला 10 जरीब, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी 10 जरीब होनी चाहिए, लेकिन मापी में 11 जरीब आया। उसके अकॉर्डिंग हम चले यहां पर, इसलिए ऐसा हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो फिर गलत हो जाएगी, फिर भूल हो जाएगी। ये नक्शा में तो भूल की हुई है, हम कम से कम तो सुधार ले इसको। अगर हम नक्शा को नहीं सुधारेंगे तो सुधारेगा कौन। सही वे लोग होते हैं जो गलत चीज को भी सुधार के पटल पर रख देते हैं। और सर्वे नियम यही कहता था कि जो चीज आपके समक्ष गलत दिख रहा हो उसको भी रिप्रेजेंट सही रूप में करो। गलत को आप गलत करते हो तो आप में क्या खासियत, आप में कुछ अलगाव ही क्या है। जो जनरल है सो आपको जनरल से अलग हटा के रखना है आपको, तभी ना आप अमानत करोगे ना। जनरल से अलग रखोगे तभी अमानत करोगे। चलने के लिए सब रास्ता बना हुआ है,
लेकिन एक ही रास्ता पर जाने के लिए चलने का ढंग अलग अलग होना भी तो चाहिए। सब लोग जैसे चल रहे वैसे ही हम क्यों चले? हम नियम कानून के अकॉर्डिंग क्यों न चले? हम नियम का उल्लंघन क्यों करें? हमको नियम से चलना है। अगर अब एक बात ये, इतना तो आप लंबाई चौड़ाई जो वास्तविक है वो निकाल लिया आपने। यहां पर अब हम क्या करेंगे? इतना करने के बाद देखना क्या है? अब नक्शा पैमाना आपको देखना है। इतना करने के बाद क्या देखना है? नक्शा पैमाना। हाँ, एक और बात बता देना चाहेंगे इसमें, ये जो हमने लिखा यहां पर, यहां जो मापी किया वह 11 जरीब हमको मिला। कोई जरूरी नहीं है कि वो 11 जरीब जो मिल रहा है वो वास्तव में 11 जरीब ही है। हो सकता है कि गुनिया आपका वो गड़बड़ हो। अब वो औजार आपका गड़बड़ है तो उस कंडीशन में तो गड़बड़ होगा ही। दाला अपने जगह पर अगर ठीक ही है, औजार ही आपका खराब है, तो उस कंडीशन में तो फिर आप गलत करोगे ही। ज्ञानी व्यक्ति भी गलत कर लेगा ना, कारण कि औजार जो मिला हुआ है वो गलत मिला हुआ है। इस पर भी निर्भर करता है। आप सही हो, आपका सामान भी सही होना चाहिए, आपका औजार सही होना चाहिए, कारण कि आपके पास ज्ञान है। अगर औजार गलत है तो गलत करा देगा आपसे, आप न चाहते हुए भी गलत कर लोगे। गुनिया को केवल गुनिया मत समझिए, गुनिया सही है कि नहीं है जो आप चला रहे हो, इसको भी तो देखो भाई, इसको भी जानो, तो अभी आप सही पॉइंट पर पहुंचोगे और सही माप करोगे। तो चलिए, अगर कम है और ज्यादा है तो क्या करेंगे? ये तो ज्यादा की बात बता रहे हैं कि 10 जरीब के स्थान पर 11 जरीब हमने देखा है। दाहला के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की, 2 दाहला के बीच की दूरी। अब चलिए, अब दूसरा क्या समझना है? पैमाना। अब ढूंढो नक्शा में। नक्शा में क्या ढूंढना है? इसके बाद पैमाना ढूंढिए। और नक्शा में पैमाना हमने ढूंढा तो देखा कि नक्शा पर लिखा हुआ था पैमाना की जगह 16 इंच बराबर 1 मील। क्या लिखा हुआ था? नक्शा पैमाना लिख देते हैं यहां पर, नक्शा पैमाना। ये इस पर ध्यान देना जरूरी है, चाहे कोई भी नक्शा हो। ये तो आप कर लो, पहले लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया, चौड़ाई निकाल लिया। अब नक्शा पैमाना पर आप नजर दीजिए कि नक्शा पैमाना कहता क्या है। नक्शा पैमाना कहा 16 इंच बराबर 1 मील। अब जब ये नक्शा पैमाना बता रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कह रहा है क्षेत्रफल, इसी के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। अगर नक्शा पैमाना अलग हो गया तो फिर इसमें ये 200 कड़ी और 100 कड़ी में भी बदलाव आएगा। तो चलिए, 16 इंच बराबर 1 मील, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो क्षेत्रफल हम लिख लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है और लंबाई आपका है 200 कड़ी, 200 गुना 100 कड़ी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20,000 कड़ी स्क्वायर। 20,000 कड़ी स्क्वायर। अब 20,000 कड़ी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल जो जमीन पर भी देना है, कारण कि पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील है। अब यहां पर आप 20,000 कड़ी स्क्वायर हमने लिखा, डिसमिल में चेंज कर लो एक बार। 20,000 बटा 1,000। 1,000 इसलिए कि 1,000 कड़ी स्क्वायर का 1 डिसमिल होता है, इसलिए 1,000 से भाग देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कटा। अब 3 जीरो से 3 जीरो कटा तो ये हो गया आपका 20 डिसमिल। 20 डिसमिल। अगर मान लो कि और आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं, इसको धूर कट्ठा
में भी देखना चाहोगे 20 डिसमिल को, लग्गी हमारे मुजफ्फरपुर में लग्गी 6.5 हाथ का है, तो लग्गी की माप लग्गी हो गई 6.5 हाथ, 6.1/2 हाथ। इसमें निकाला हुआ है 1 डिसमिल बराबर 4.58 धूर, 6.5 हाथ की लग्गी से निकला हुआ है। अब क्या करेंगे कि 20 डिसमिल आया है, 20 डिसमिल बराबर 20 गुना 4.58 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11 और 4 दूना 8, 1 9, 1 0 होगा और यहाँ दशमलव 91.60 धूर और ये दशमलव के बाद 6 है। सर्वे नियम कहता है कि आधा धूर से अगर ज्यादा हो रहा है तो 1 धूर कर लो और आधा धूर से कम हो रहा है तो उसको वाश कर दो, इसलिए बंधु ये 92 धूर हुआ, 92 धूर। और 92 धूर में 20 से भाग देंगे, 92 में 20 से भाग दे दो तो 20 होगा 80 और 80 घटेगा 12 बचेगा, 4 ए हुआ कट्ठा, 4 कट्ठा और 12 धूर। तो यहां लिख दीजिए 4 कट्ठा 12 धूर। ये रहा आपका आंसर, इतना ही आपको देना है जमीन पर मापी करके, जबकि नक्शा का पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील है। अगर पैमाना इधर उधर होता तो जमीन पर कुछ दूसरा ही एरिया दिया जाता, लंबाई चौड़ाई दूसरा ही देते, लेकिन नक्शा पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील। और ये बात जानिए क्यों बराबर दिया, औजार पैमाना भी 16 इंच बराबर 1 मील पर बना हुआ है। टोटल औजार अमानत संबंधी जो भी औजार है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बने हुए हैं, चाहे वो गुनिया हो, डायगोनल स्केल हो, एडम कोम हो या टॉक हो, जो भी हो वो सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना है। और उसी से जब मापी किया तो ये मापी यथावत रह गया, इसमें बदलाव नहीं। अगर यही 32 इंच बराबर 1 मील होता तो फिर दिक्कत होती, फिर इसको चेंज करना होता, ये 200 करीब ही चेंज होता, 100 करीब ही चेंज होता और जमीन पर उसी के अनुसार दिया जाता। लेकिन पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील है तो इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया। नेक्स्ट जो इसका शर्त, दूसरा शर्त जो दाहला का होता है, जो सर्वे के अकॉर्डिंग शर्त हम लिख रहे हैं, सर्वे रूल के तहत आपको बता रहे हैं, कारण कि ये हमारे मस्तिष्क की बात नहीं है। सर्वे सिद्धांत क्या कहता है वो सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम बात आपसे कर रहे हैं, तो हम एक एक पॉइंट को बताएंगे, एक एक पॉइंट का डीलिंग करेंगे। आप सीखते चलिए, समझते चलिए और ज्ञान हासिल करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है और ये वीडियो आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो तो आप ऐसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमानत के लिए ही फेमस चैनल है, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली वीडियो जा रहा है लगभग दोनों चैनल पर। आपसे बताएं कि लगभग 170 वीडियो के आसपास उपलब्ध भी है, उसको देखें और डेली डाला जा रहा है। हमारा मिशन है कि कम से कम दोनों चैनल पर 5-5 हजार वीडियो जाना चाहिए और तब मार्केट को इसका सही ज्ञान होगा, सही नॉलेज होगा और अपने जमीन को बचा पाएगा या इस फील्ड में मेहनत करके अपने करियर की तलाश भी कर लेगा। दूसरी चीज है कि अगर आपको वास्तव में अमीन बनना है और बारीकी से ज्ञान लेना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर चलता है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैंने यहाँ दोनों मोबाइल नंबर भी स्पष्ट रूप से लिख दिया है, संपर्क करके आ सकते हैं। और यहाँ
अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल बारीकी से यहाँ सीख सकते हैं और यहाँ से जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो वैलिड होगा। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है। सीखिए, जानिए, यहाँ से जाइए, खेत मापी करिए, पैसा कमाइए, गवर्नमेंट की वैकेंसी आए उसमें जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।